मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मारिया मीर को कहूँ मारिया मीर। मारिया थोड़ा मुंह टेढ़ा करके तुम अपना नाम आप बोलो जरा, थोड़ा कैसे बोलोगी? मारिया मीर। काफी रगड़ा पोछा रख चुके। हाँ, चेंज लुक आ गया है। दिल चाह रहा है मैं अभी कुछ देर पहले वाली मारिया दिखाऊं और ये वाली मारिया दिखाऊं, तो काफी चेंज लुक आ गया है। इवन जो वीडियो है हमारी उसमें भी शी वाज सो डिफरेंट। हाँ, बस कोई 8-10 दिन के अंदर अंदर ही ग्रूमिंग सारी थी। हाँ, अब तो बिल्कुल ही चेंज। ओए होए ओए होए। इन्होंने कहा था मैं थोड़ा सा डिटेल में इनका दिखाना चाहती हूँ। Look at the color. I mean, when she's gonna turn around, she's a complete rock star right now. Wow. हमने बेस में रूबी बेस में हमने इन्हें हनी कलर किया है विद अमोनिया फ्री हेयर डाई, जिसकी वजह से इनके बालों में बहुत ज्यादा शाइन और ग्लो आ गई, बिकॉज बहुत डल से हेयर थे। और फिर बिकॉज शी इज अ यंग गर्ल, तो कोई इसको जरूरत नहीं कि बड़े बड़े कर्ल्स और एक्सटेंशंस और ये वो, तो उसके हिसाब से मैंने इनको किया है। और प्लस हमने इन्हें रूबी रेड दिया है, इनकी नेक पे भी दिया है। व्हेन शी इज गोना मूव एंड सिंग अराउंड, सो द कलर्स अराउंड हर फेस। सर हिलाओ देखो, मूव करो। अब तुम माइक का है। अब मारिया एक गाना सुनाएगी। मारिया खड़े होकर तुम गाना गाओगे, और वो गाना कौन सा हो? सोचो। रॉक या पॉप स्टाइल कुछ ना हो। कौन सा होना चाहिए? चिकनी चिकनी। वो तो ठुमको वाला गाना है। मतलब वो उसका मेकअप चेक करें, गाने की चॉइस चेक करें, चिकनी चॉइस। She's so cute. She's so innocent. मैंने कहा ना वक्त के साथ she will learn. हाँ, अभी it's just starting. कौन सा गाए? वो सुना दो ना, हम तेरे बिन, वो वाला सुना दो। आज खड़े होके सुनाओ भाई। चलो भाई, स्टाइल मारते। हाँ जी, प्रेजेंटिंग मारिया मीर। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे सिवा, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है मारिया, क्या बात है। सेट हो? हाँ, अब चलोगी कैसे? चलोगी कैसे? हाँ,
चलो हाँ रैम्प वॉक आलिया जरा turn Catwalk, around. Maria, catwalk. turn around. हाँ. देखो, and you have to move ये चीज straight. You have straight रखोगी और जब तुम बैठोगी और जब तुम गाना गाती हो तो थोड़ा सा movement भी रखो, because अब तुम थोड़ा सा still होकर मत गाना गाओ, ठीक है? और थोड़ा सा movement रखो और अपने बालों को भी थोड़ा हाथों से इधर उधर आप कर सकते हैं। स्टाइल मारो ना जरा, इसमें बहुत movement चिकनी है। चमेली को भूल जाओ। मारिया को मेरे ख्याल से टिप से लेके टो तक जो है वो हेड से लेके टो तक चेंज कर दिया है आलिया ने, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ग्रूम होती जाएगी। जरूर खुद सीखेगी और ग्रूम होती जाएगी। बिल्कुल, और बहुत अच्छी लग रही हो मारिया। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि हम तुम बहुत सबकी नाम दुआ कमाओ, है। बल्कि हम सबकी दुआ है। बहुत नाम कमाओ, आगे जाओ। और थैंक्स टू अमानत कि इसने ये स्टेप उठाया कि मारिया आओ बैठो। आ जाओ बेटा। हाँ, कि अमानत ने ये स्टेप उठाया और एक प्लेटफॉर्म फराहम हुआ। वो सारे नौजवान जो बिल्कुल अपनी उम्मीदें हार जाते हैं ना, उनकी एक उम्मीद जागी कि हमारा हाथ कोई ना कोई थाम सकता। अभी आई वाज जस्ट लिसनिंग, जैसे ये गा रही थी मैं कुछ बताना चाहूंगा, बिकॉज आपको पता है कि लोग घरों में बैठे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। सिंस शी हैज कम फ्रॉम अ सिंगिंग कॉन्टेस्ट, तो इसके थोड़े से एक दो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको इंशाल्लाह हम सिखा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा सुर जाता अभी है, ग्रूमिंग होगी, आकार का मसला है, देन थोड़ा सा वर्ड प्रोनाउंसिएशन का मसला है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम पूरा मेरे पापा और मैं अगले शो पे आएंगे तो परफेक्ट गा रही हो। परफेक्ट, बहुत सी दुआएं आपके लिए। अच्छा, जैसे हमने बताया कि आज हम बहुत सारी मतलब खवातीन जो हैं, बहुत सारी तो नहीं, 2-3 खवातीन हमारी ऐसी सहेलियां हैं, हमारी ऐसी दोस्त हैं जिनकी जिंदगी में जो अच्छे मोड़ आए उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मारिया की सेलिब्रेशन तो हमने की। पार्टी पॉपर्स किधर हैं भाई? सेलिब्रेशन होनी चाहिए ना, कहाँ गए पार्टी पॉपर्स? मुझे बताओ कैसे करते रिजवान? इसको नीचे से घुमाना है, एक अमानत आप रोल करना, अमानत हाँ, और एक मुझे बताओ रोटेट करना है। ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए। हाँ मारिया, ये मारिया की सेलिब्रेशन। आओ मारिया बीच में आओ। ये तुम्हें मारने के लिए। रेडी गेट सेट। अगर अच्छा नहीं गाया तो इससे मारेंगे। इससे मारेंगे। जी, मुझसे नहीं खुलेगा मुझे लगता है। इसको रोटेट करना, रोटेट नीचे वाला। 1 ऊपर ये मुंह पे बजेगा। 1 2 3 गो। ये मारिया की सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन अभी बरकरार है। हमारे शो पर आज ऐसी हमारी दोस्त है जिसके यहाँ नन्ही मुन्नी परी पैदा हुई है। पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि वो मेरी दोस्त कौन है। जरा पैकेज पे गौर करें और उसमें ये भी देखिएगा कि निदा यासिर भी ग्रूम हुई है कुछ। पहले वो रुकैया थी, अब वो थोड़ी थोड़ी समीना हो गई है। तो आइए एक पैकेज देखिए और फिर हमारे पास वापस आइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज गुर की बात में अस्मा मुस्तफा के साथ हम डिस्कस करेंगे पुरमुतमईन जिंदगी गुजारने के तरीके। रिसर्च के मुताबिक उस तरह की रिसर्च थी कि अगर मेरी और आपकी रिसर्च हुई, हम दोनों की तनख्वाहें बराबर हैं, राइट, हमारा सोशल स्टैंडर्ड सेम है। लेकिन निदा क्योंकि अपने वीकेंड्स पे या फारिग वक्त में सोसाइटी को कुछ देती थी, तो इनका जो हैप्पीनेस क्वोशंट था, यानी कि खुशी की जो इनकी मिकदार थी जिंदगी में, वो मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा थी। आप जो है अपनी नौकरियों के साथ साथ वो जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां उनको बेशक निभाएं अगर आप उनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करें। फलाही काम। हाँ, फलाही इज द राइट वर्ड, एग्जैक्टली। जब आप एक मीनिंगफुल जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, यानी कि जब आपकी जिंदगी का कोई मानी होता है, तो आपको कोई बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं होती, आप अंदर से इसके अंदर एनर्जेटिक हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। कोई एक छोटा सा जो काम आपने शायद आज सुनने के बाद कुछ किया, इस डॉल को मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाह रही थी। ये हमारी प्यारी सी डॉल है और जैसे कि मैं अपना ये जरा टोपी को हटा दे इसकी आंखों से, बेचारी की आंखें छुप रही हैं। ये जैसे जो है वो मैं कहती हूँ कि एयर भाई हमारा मैका है, तो जो हमारी दोस्त है अस्मा मुस्तफा, ऑब्वियसली फिर ये उसका भी मैका हुआ। तो आइए वेलकम करते हैं इसकी मम्मा को। मैं इसका नाम जोई तो है लेकिन मुझे पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। सही कर रही हूँ? जोई की मम्मा है अस्मा मुस्तफा। आइए उन्हें वेलकम करते हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो मामा जी, आप तो फिर दोबारा मतलब नहीं छुपा छुपा है अंदर। नहीं मतलब फिर आप वापस आ गई, अपने शेप में आ गई। वाकई। वाह भाई, निदा खाला कैसा लग रहा है आपको? ये तो सो रही है, जोई तो सो रही है। दुआ करें जोई सोती रहे। देखिए उस जमाने में मैं फूल लगाया करती थी, अस्मा इतनी इंस्पायर हुई मुझसे कि उसने अपनी बेटी को भी फूल लगाया। Absolutely. ये अभी माशाल्लाह कितने ये आज हो गई है 1 महीने 15 दिन, तो पूरा 1.5 महीना। 1.5 महीने इनकी फर्स्ट अपीयरेंस है आज टेलीविजन की। एब्सोल्युटली। हो सकता है इन्होंने मॉर्निंग शो की सीट संभालनी आगे चल के, क्योंकि माशाल्लाह इनकी अम्मा इतना अच्छा बोलती हैं, तो ये अभी भी इनसे बहुत बातें करती होंगी। शदीद इनके आने से पहले भी बहुत करती ये थी। 2.5 घंटे का शो अब टीवी पे नहीं करती, इनके साथ करती हैं। तुम सही पकड़ा रही थी। सही पकड़ा रही थी? अच्छा फिर उधर से ही पकड़ा दी। मैं फूल नहीं छुपना चाहिए, फूल नहीं छुपना चाहिए। ये देखिए, हाँ ओए अल्लाह मेरा बीबी। हाँ। आइए तशरीफ। थैंक यू। ये अमानत से आपकी मुलाकात तो है ही। एब्सोल्युटली। और मारिया को मैंने मेकअप रूम में बताया कि मैं इनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। वाह भाई, मारिया थैंक्स टू अमानत फॉर और आलिया को तो आप जानते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्मा मुस्तफा जो गायब हुई थी ना, वो इसीलिए हुई थी। Adorable, माशाल्लाह। थैंक यू। अब्बा पे गई है इसलिए मैं ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकती। ये जो जिंदगी के इनका मोड़ आया है अस्मा का, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और इसीलिए हमने अस्मा को यहाँ बुलाया अपनी थैंक चिट्ठी यू के वेरी साथ। मच। इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें करें, हाँ। आई मस्ट थैंक यू एंड द टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। निदा खाला के शो पे पहली अपीयरेंस, टेलीविजन पे पहली अपीयरेंस, तो बहुत शुक्रिया। वेरी काइंड ऑफ यू। और जैसे तुमने कहा कि ARY मेका हमारा, आई थिंक इसमें कोई बिल्कुल शक की बात नहीं है। हाँ। और यहीं से मैंने जो बोलना भी आप कहते हो, आई थिंक यहीं से बोलना भी सीखा। हाँ। तो जोई का आना तो मस्त था ना। अच्छा, मैं अस्मा के पीछे पड़ी रहती थी, शादी को इतने साल हो गए थे, मैंने कहा यार क्या खुशखबरी, क्यों कब सुना रही हो ये वो। अस्मा शादी के इतने मतलब अरसे बाद बाकायदा खुद सोच समझ के प्लान करके, कैसे लगा माँ बनना? बहुत अच्छा। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थी, आई वाज रेडी फॉर इट। और क्योंकि हमारी 6th एनिवर्सरी थी और जोई के आए हुए कुछ दिन हुए थे, तो हमने इसके साथ अपनी शादी की 6ठी सालगिरह मनाई। ये हमेशा से मेरा मसला है आगे बैठने का। पहली मर्तबा जब जोई को हाथ पे लिया, हाँ। वो फीलिंग्स अस्मा की जुबानी सुनेंगे आप। पहली दफा जब मुझे दिखाया तो बस मैंने मुनीब लाए थे मेरे पास, तो मैंने बस कहा कि मुनीब अस्मा के हस्बैंड। हाँ, मुनीब मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा तो बिल्कुल आपके जैसी। मैं इतनी ड्रेन थी आई थिंक उस वक्त, दैट्स द ओनली थिंग आई सेड। लेकिन उसके बाद जब इसको गोद में लिया तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एक होता ना, वैसे मैं इतनी जिस तरह बोलती हूँ तो मुझे पता था कि वो कभी कभी सुना था कि देखते साथ बच्चे को आप प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पर मुझे जब ये गोद में आई तो इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। और आई थिंक पूरा कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक, जब आप बच्चे को कंसीव करते हैं उससे लेकर डिलीवरी तक, इतना मिराक्युलस है निदा। आप यू बिन थ्रू इट 2 दफा। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना मिराक्युलस एक्सपीरियंस है ना कि आपको अल्लाह के होने पे बेइंतहा और यकीन आ जाता है जब आप माँ बनते जब आप माँ बनते और अपनी माँ का एहसास होता है। मुझे ये बहुत लोगों ने कहा, पूछा कि क्या अपनी अम्मा के ज्यादा मोहब्बत है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अटैच्ड हूँ उनसे कि मुझे लगता है कि वो तो हमेशा से थी। लेकिन आप बहुत थैंकफुल हो जाते हैं अपनी अम्मी के लिए, लगता है कि ओ माय गॉड। आई थिंक वो तख्लीक से आप गुजरते हैं ना, वो खुदाई काम है। क्रिएशन इज गॉड्स, उनकी वो सलाहियत है अल्लाह ताला की। तो वो उसमें से छोटा सा हिस्सा जो अल्लाह ने एक माँ को, एक औरत को दिया है, मैं कहती हूँ छोड़े इक्वालिटी को, क्यों चाहिए इक्वालिटी? वी हैव हेवन अंडर आवर फीट, वी डोंट वांट टू बी इक्वल टू मैन। ट्रू। हम अस्मा की एक बहुत प्यारी सी छोटी सी रस्म करेंगे, कांग्रेचुलेट करेंगे तुम्हें तुम्हारी बेटी की इस दुनिया में आने पर। और तुम माँ बनी हो तो तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरूर अमानत के जहन में कोई बच्ची को देखकर कोई ना कोई तो जहन में गाना आया होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं गाऊंगा। है ना? माइक ये रहा माइक।